हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ऑनलाइन शिक्षण के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वाच्य परिवर्तन, यानी वाच्य क्या होता है। तो वाच्य हमारा जो है वाचन शब्द से लिया गया है, यानी वाचन मीन्स होता है बोलना। तो वाच्य का अर्थ क्या होता है कि वाच्य की कहने की विधि को ही वाच्य कहते हैं, यानी वाक्य की कहने की विधि को वाच्य कहते हैं। जैसे किसी भी भाव या विचार को अपने शब्दों में अपने समूह के तौर पे वाक्यों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, वाक्य के कहने की विधि को ही संस्कृत में वाच्य कहते हैं। यानी कि कोई एक सेंटेंस होता है हमारा, जैसे कि हम एक सेंटेंस ले रहे हैं कि तुम विद्यालय जाते हो, तुम विद्यालय जाते हो। तो इसमें एक कर्ता है, कर्म है और क्रिया है। मतलब कि एक कर्ता है, एक कर्म है और एक क्रिया है। तो वाच्य में ये चीज़ देखी जाती है कि इसमें कर्ता की प्रधानता है कि कर्म की प्रधानता है कि भाव की प्रधानता है। तो सेंटेंस हमने लिया था कि तुम विद्यालय जाते हो। यदि अगर हम तुम को छिपा दें तो विद्यालय जाते हो, तो कौन विद्यालय जाता है? तो तुम यहाँ प्रधान था, तो ये कृतवाच्य होगा, यानी कि इसमें कर्ता की प्रधानता थी। तो वाच्य हमारा यही है कि वाक्य की कहने की विधि, यानी कहने की विधि किस तरीके से देखेंगे कि उसमें कर्ता की प्रधानता है कि कर्म की प्रधानता है कि भाव की प्रधानता है, आखिर कौन मुखिया है उस वाक्य का। तो जो मुखिया होगा वही वाच्य कहलाता है। तो वाच्य संस्कृत में कहा जाता है, मतलब इसी बात कहने के तरीकों को ही संस्कृत में वाच्य कहते हैं। वाच्य हमारा 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले हमारा जो वाच्य है वो 2 टाइप का होता है, सकर्मक और आकर्मक। सकर्मक कौन सी धातुएं होती हैं? सकर्मक जिनमें कर्म की प्रधानता होती है, यानी कर्म होता है जिनमें, वो हमारे सकर्मक होती हैं। और जिसमें कर्म नहीं होता वो हमारे अकर्मक होती हैं। क्लियर? तो सकर्मक में हमारे 2 टाइप आते हैं, एक कृतवाच और एक कर्मवाच। यानी सकर्मक में हमारे 2 टाइप आते हैं, कृतवाच और कर्मवाच। ये दोनों हमारे सकर्मक में जाते हैं। किस में जाते हैं? सकर्मक में। क्लियर? और अकर्मक में हमारा भाव रहता है, यानी कि भाव में कर्म नहीं होता है, इसमें भाव की प्रधानता होती है, ये हमारा अकर्मक में जाता है। तो वाच्य क्या होता है? किसी भी वाक्य को कहने का तरीका वाच्य कहलाता है। और वाच्य के प्रकार कितने हैं? तो वाच्य के 3 प्रकार हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कृतवाच्य क्या होता है? कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, यानी कि कोई भी सेंटेंस दिया होगा, वाक्य दिया होगा और उसमें कर्ता की प्रधानता रहती है। क्लियर? सेंटेंस से ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें कर्ता की प्रधानता। जैसे कि उदाहरण हमने कुछ लिया है आपके लिए कि वह पुस्तक पढ़ता है। तो यदि हम इसको छुपा दें तो कर्ता पता चल रहा है ना कि यहाँ पर वह है। तो इसमें कर्ता, कर्म, क्रिया, यानी कि पढ़ा जा रहा है। क्या पढ़ा जा रहा है? पुस्तक पढ़ी जा रही है। कौन पढ़ रहा है? तो वह पढ़ रहा है। तो यानी कर्ता, कर्म, क्रिया तीनों है। बट इसमें अगर छुपा दिया जाए, पूछा जाए कौन पुस्तक पढ़ता है, तो वह पुस्तक पढ़ता है। तो इसमें कर्ता की प्रधानता है। क्लियर? इसका संस्कृत में अनुवाद होगा सा पुस्तकम पठति, यानी कि वह पुस्तक पढ़ता है। क्लियर? फिर है तुम घर जाते हो, यानी कि त्वं गृहं गच्छसि। तुम घर, कौन घर जाता है? तुम घर जाते हो, यानी इसमें कर्म भी होगा, कर्ता, क्रिया सब होगा, बस उसमें जो है कर्ता की प्रधानता होगी, यानी कर्ता मेन मुखिया होगा वाक्य का। मैं पत्र लिखता हूँ। नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल हमारा, मैं पत्र लिखता हूँ। कौन पत्र लिखता है? मैं पत्र लिखता हूँ। तो यहाँ पर कर्ता की प्रधानता, यानी अहम पत्रम लिखामि। क्लियर? इसी तरीके से बहुत सारे सेंटेंस ले सकते हैं। तुम बाजार जाते हो, तुमने खाना खाया कि नहीं, राम कहाँ गया। ऐसे वाक्य जिसमें कर्ता की प्रधानता हो वो हमारे कृतवाच्य कहलाते हैं। क्लियर?
उसके बाद नेक्स्ट है कि हमारा कर्मवाच्य। दोस्तों कर्मवाच्य यानी इसमें कर्म की प्रधानता होती है। कर्म क्या होता है ये पता है होता है ना आप लोगों को, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वो हमारा कर्म कहलाता है। उदाहरण से देखते हैं, जैसे मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, यानी कि कार्य हो तो रहा है बट मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, तो यहाँ पर पुस्तक मेन है, यानी कि मेरे द्वारा क्या पढ़ा जा रहा है, पुस्तक पढ़ी जा रही है, तो यहाँ पर कर्म की प्रधानता है। उसके द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, उसके द्वारा क्या लिखा जा रहा है, पत्र, तो यहाँ पर पत्र प्रधान है इस वाक्य में, तो यहाँ पर कर्म की प्रधानता है। तुम्हारे द्वारा घर जाया जा रहा है, किसके द्वारा घर जाया जा रहा है, तो तुम्हारे द्वारा घर जाया जा रहा है, यानी तुम्हारे द्वारा कहाँ जाया जा रहा है, तो तुम्हारे द्वारा घर जाया जा रहा है, तो यहाँ पर कर्मवाच्य है, यानी कि कर्म की प्रधानता। तो मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, मया पुस्तकम पठेते, मया पुस्तकम पठेते। उसके द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, तेन पत्रम लिखेते। तुम्हारे द्वारा घर जाया जा रहा है, त्वया गृहम गम्यते। क्लियर। दोस्तों एक बात और, जो कर्मवाच्य है, रूल है एक, मतलब कि कृत्यवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए इसमें सबसे पहले आपको कृत्यवाच्य के कर्ता की तृतीय विभक्ति और कर्म की प्रधानता होगी। यानी कि अगर हमारा कृत्यवाच्य में कोई सेंटेंस दिया है और उसको हमें कर्मवाच्य में बनाना है, तो सेंटेंस का तृतीय वचन होगा, यानी कि जो कर्ता होगा वो उसकी तृतीय विभक्ति लगेगी। अभी आपको रूल बताया जाएगा। इसमें कर्मवाच्य में हमेशा पहचानने की एक ट्रिक है कि जो पहला जो ये सेंटेंस दिया होगा, यानी कि जो ये रहेगा कर्ता हमारा, तो कर्ता में आपका तृतीय विभक्ति होगी, जैसे मया, तेन, त्वया, ये हमारे तृतीय विभक्ति होगी। क्लियर। रामेन, तेन, रामेण, इस तरीके के शब्द होंगे, तो इसमें तृतीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। उसके बाद नेक्स्ट है भाववाच्य। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है और ये हमारा कर्मक क्रिया में आता है, यानी भाव की प्रधानता होती है। जैसे कि मुझसे हंसा नहीं जाता, इसमें भाव है, मुझसे हंसा नहीं जाता। आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा कृतवाच्य कर्मवाच्य, आप लोगों ने हिंदी में कृतवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य पढ़ा होगा, सेम ही वैसी कंडीशन होती है। इसमें थोड़ा कन्वर्ट करने के लिए आपको अनुवाद आना ज़रूरी है। जैसे मुझसे हंसा नहीं जाता, मया ना हंसेते, यानी मुझसे हंसा नहीं जाता। उससे हंसा नहीं जाता, तेन ना हंसेते, यहाँ मया, तेन, ये तृतीया विभक्ति है। क्लियर। यानी यहाँ के द्वारा नहीं, पहचान यही है कि यहाँ ये नहीं है कि मेरे द्वारा हंसा नहीं जाता, नहीं, मुझसे हंसा नहीं जाता, उससे हंसा नहीं जाता, ऐसा नहीं है कि उसके द्वारा। अगर यहाँ पर सेंटेंस में होता कि उसके द्वारा हंसा नहीं जाता, तो फिर यहाँ पर कर्मवाच्य हो जाता, यानी कर्म की प्रधानता हो जाती। फिर है तुमसे खाना नहीं खाया जाता, यानी तुम ना भोजनम खा देते, यानी तुमसे खाना नहीं खाया जाता। फिर नेक्स्ट है मुझसे पढ़ा नहीं जाता है, ये नहीं है कि मेरे द्वारा पढ़ा नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, यानी अहम न पुस्तकम पठेते। क्लियर। तो कृतवाच्य कर्मवाच्य। वाच्य क्या होता है, वाच्य किसी बात को कहने का हमारा ढंग होता है, वो वाच्य कहलाता है। वाच्य 3 टाइप का होता है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब हम कृतवाच्य से कर्मवाच्य और कृतवाच्य से भाववाच्य में कन्वर्ट करना यानी चेंज करना सीखेंगे। तो कृतवाच्य से भाववाच्य में चेंज करना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कृतवाच्य से भाववाच्य में बनाना। कृतवाच्य में है सा हसति, कृतवाच्य में क्या है, सा हसति, यानी कि वह हंसता है। सा हसति यानी कि वह हंसता है। तो इसका जब भाववाच्य बनाएंगे तो साह का तृतीय विभक्ति में क्या होगा, तेन, तेन हस्यते, यहाँ पर तेन हस्यते होगा। क्लियर।
सः हसति, वह हंसता है, इसका तेन हस्यते होगा। सः का तृतीय विभक्ति होगा और हसति का जो है ये लट लकार है हमारा, और लट लकार का कन्वर्ट किस में होगा? लिट लकार, यानी भविष्य काल में लिट लकार। तो हस्यति, हसता, हसते, इस तरीके से होगा। क्लियर? तो सा हस्यति मतलब होता है वह हंसता है, इसका होगा तेन हस्यते। फिर सेकंड है तौ हसता, यानी कि वे दोनों। शाह तौ ते, तौ हसता, यानी कि वे दोनों हंसते हैं, इसका क्या होगा? इसका तृतीय विभक्ति होगा तभ्याम, तभ्याम हस्यते। क्लियर? ते हसंत, यानी कि वे सब हंसते हैं, तो इसका थर्ड यानी कि तीसरी विभक्ति में क्या होगा? तय हस्यते, तय हस्यते। क्लियर? तुम हंसासी, यानी कि तुम हंसते हो, तो इसका क्या होगा? तुम हंसासी, यानी कि। अब कुछ हम परिवर्तन करके देख लेते हैं, कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना और कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करना। तो ये हमारा लट लकार में है, यानी वर्तमान काल में, और ये हमारा लिट लकार में है, यानी भविष्य काल में चेंज करना है। इसमें कर्ता की तृतीय विभक्ति होगी और प्रथमा पुरुष का बहुवचन लिया जाएगा। क्लियर? ये सब आपको आना, धातु रूप आना बहुत ही ज़रूरी है। धातु रूप जब आ जाएगा वाच्य परिवर्तन आप तभी कर पाओगे। अगर ये आपको नहीं आएगा तो फिर आप समझ नहीं पाओगे कुछ, और बाद में फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि सब सर के ऊपर जा रहा है। संस्कृत ऐसे नहीं आएगी, याद करना। जैसे कि मैथ के कुछ फार्मूले होते हैं, जब तक फार्मूले नहीं आएंगे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। उस तरीके से ये सब एक प्रकार का अनुवाद से रिलेटेड है। जब तक आपको इसके रूल नहीं आएंगे तब तक आप इसको नहीं कर सकते, तो आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। धातु रूप आपको ट्रिक के माध्यम से बताया गया। सिर्फ धातु होती तो 10 है, लेकिन आपको सिर्फ 5 याद करनी है। मुख्यतः जो है 5 ही आपको याद करनी है, वो भी ट्रिक, बहुत ही अच्छी ट्रिक आपको दी गई है। तो सा हस्यति, सा हसति मतलब होता है वह हंसता है, तो इसका जो कन्वर्ट होगा यानी चेंज होगा भाववाच्य में, तो क्या होगा? तेन हस्यते। क्लियर? कि वे हंस रहे हैं। तो हंसता, यानी कि वे दोनों हंस रहे हैं, तो इसका जो चेंज होगा भाववाच्य में, तो क्या होगा? तभ्याम हस्यते, यानी तो का तृतीय विभक्ति में क्या होगा? तभ्याम, वो भी तृतीय विभक्ति में तभ्याम होगा। क्लियर? तो तभ्याम हस्यते, यानी कि वे हंसते हैं। ते हस्यन्ति, वे सब हंसते हैं। ते का तीसरी विभक्ति में तय होगा, यानी तय हस्यते, तो तय हस्यते में क्या होगा? वे हंस रहे हैं। तुम हंससी, तुम हंससी, यानी तुम हंसते हो, तो इसका चेंज होगा तो भाववाच्य में क्या होगा? त्वया हस्यते, यानी तुम हंस रहे हो। युवाम हस्यता, युवाम हस्यता, युवाम हस्यता मीन्स होगा तुम दोनों हंसते हो, तो इसका जब चेंज होगा तो क्या होगा? युवाभ्याम हस्यते। फिर अहम हस्याम, यानी मैं हंसता हूँ, तो इसका चेंज होगा मया हस्यते, मया हस्यते, यानी मेरे द्वारा हंसा जा रहा है। अवाम हसाम, यानी अवाम हसाओ, अवाम हसाओ का क्या होगा? हम दोनों हंसते हैं, तो अवभ्याम हस्यते, यानी हम दोनों हंस रहे हैं। ज़रूरी नहीं दोस्तों कि के द्वारा लगा हो, बट अगर कहीं पर के द्वारा भी लगा है तो वो भी भाववाच्य हो सकता है, लेकिन आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि कहाँ पे भाव की प्रधानता है। यानी भाव में हमारा उठना, बैठना, लिखना, ज़्यादातर तो निषेधात्मक वाक्य होंगे कि मेरे द्वारा ये नहीं किया जा रहा है, हमसे ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, इस तरीके के सेंटेंस होंगे। तो भाववाच्य तो पहचानना बहुत ही आसान है, आप लोग कन्वर्ट भी कर सकते हैं, बस आपको धातु रूप आना ज़रूरी है। लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है तो उसमें कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य में भी रूल वैसे ही हैं, बस उसमें आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। कृत्यवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे चेंज करेंगे? जैसे है देवदत्त ग्रामम गच्छति, यानी देवदत्त जो है गांव जाता है, देवदत्त जो है गांव जाता है, तो इसका कर्मवाच्य में क्या होगा? देवदत्तेन। दोस्तों यहाँ पर भी तृतीया विभक्ति काम करेगी, तृतीया विभक्ति में चेंज होगा,
और लिट लकार यानी भविष्य जो भविष्य काल है उसके लिए प्रयुक्त होगी, वही धातु रूप लगेगी इसमें। गम है तो गम धातु की, पट है तो पट धातु का, पी है तो पी धातु का, लिख है तो लिख धातु का। क्लियर। कहीं कहीं पे तृतीया विभक्ति जरूरी ही होता है लगता है फिलहाल हर जगह। वो जहाँ पे अकारांत पुल्लिंग होता है तो उसका चेंज हो जाता है, जहाँ पर अकारांत स्त्रीलिंग होता है वहाँ पे शब्द रूप चेंज हो जाते हैं। क्लियर। तो कर्ता हमारा कर्ता में जो है तृतीय विभक्ति से चेंज किया जाएगा। तो देवदत्त ग्रामम गच्छति यानी देवदत्त जो है गांव जाता है, तो देवदत्तेन ग्राम गच्छते यानी देवदत्त के द्वारा गांव जाया जा रहा है। सीता ग्रंथम पठत यानी सीता ग्रंथ पढ़ती है, तो सीताया, दोस्तों यहाँ पर सीता आकारांत स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर सीताया हो गया है, ये तृतीया विभक्ति ही। सीताया ग्रंथा पठ्यते यानी सीता के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जा रहा है। बालका दुग्धम पिबत यानी बालक दूध पीता है, तो इसका तृतीया विभक्ति क्या हो जाएगा, ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है। बालकेन दुग्धम पिबत यानी कि बालक के द्वारा दूध पिया जा रहा है। तेन पत्रम लिखति यानी उसने पत्र लिखा, तो तेन पत्राण लिखतान यानी उसके द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। तुम पुस्तकम पठति तुम पुस्तक पढ़ते हो। तोया पुस्तकम पठ्यते यानी तुम्हारे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। सा ओदनम पचयति यानी वह भोजन पकाती है, वह चावल पकाती है। क्लियर। तो तेन ओदनम पच्यते उसके द्वारा चावल पकाया जा रहा है। क्लियर। दोस्तों इस तरीके से इसका चेंज होगा, यानी कि कृतवाच्य से भाववाच्य में और कृतवाच्य से कर्मवाच्य में। इससे आपके एग्जाम में 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अभी हम लोग इतना ही इधर पढ़ते हैं और उसके बाद फिर अभी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो उसमें जो भी बचा कुचा डाउट होगा आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये सब करने से पहले आप लोगों को धातु रूप आना बहुत ही ज़रूरी है। अगर धातु रूप नहीं आएगा तो फिर आप नहीं कर पाओगे। तो धातु रूप याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं, 5 ही धातु रूप आपको याद करने हैं। 5 ही धातु रूप याद करने हैं, जिसमें लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, विधिलिंग इत्यादि लंग लकार जैसे धातु रूप हैं। उसमें ट्रिक से है, आप अपनी धातुएं अपने आप से जोड़ सकते हो। गम धातु का बनाना आराम से बना लोगे, पठ धातु का बनाना उसका भी बना लोगे, नी धातु, भाव धातु, कोई भी धातु हो अपने आप से आप बना सकते हो। बहुत ही आसानी से आपको बताया गया है। एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कि वाच्य क्या है। वाक्य को कहने की विधि या तरीका वाच्य कहलाता है। और वाच्य हमारा 3 तरीके का होता है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। कृतवाच्य से कर्मवाच्य में चेंज करने के लिए कर्ता को तृतीय विभक्ति में चेंज किया जाता है, और कर्ता जो है, जो हमारा कृतवाच्य होता है वो हमारा लट लकार में होता है, और जो हमारा कर्मवाच्य या भाववाच्य जिसमें भी चेंज करेंगे तो वो हमारा लिट लकार यानी भविष्य काल में हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू क्लास।